साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। आज हमारी प्रश्नावली आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तो देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3x माइनस का 5y बराबर में माइनस एक्स माइनस 1 और 2x माइनस का y बराबर माइनस का 3। तो समीकरण को सिर्फ हल करना। तो अब इसमें ये नहीं कहा गया कि किस विधि से हल करना, तो आपको जो विधि बेटर लगे आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हमें पता, हम बता भी चुके हैं पहले, तो विलोपन विधि जो है वो सबसे बेटर है। फिर आपको जो अच्छी लगे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो क्या दिया गया 3x। अब देखो हमने क्या बताया आपको, जो मतलब आपको यहाँ पर देखना और जहाँ पर जैसे सरल लगे। जैसे अगर हम इसमें से गुणा 5 करा दें तो ये हमारा बराबर, हमें इसमें बराबर बनाना होता है, बराबर बना करके काट देना होता है। तो अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा बना दें, 5 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा और आपस में कट जाएगा। तो बस यही करेंगे, यहाँ पर सिर्फ गुणा 5 का कर देंगे बस। और फिर अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर x को आपको अगर बराबर बनाना है तो ऊपर इधर समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर दो और समीकरण सेकेंड जो है हमारा उसमें 3 का गुणा कर दो, तो ये वाला जो बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये सरल है तो इसी से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इतने गुणा करा लिया। तो अब और एक बात और, जब हम गुणा कराएंगे तो पूरे समीकरण में गुणा होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और इसमें हमने समीकरण सेकेंड में जो है 5 का, जो है सिर्फ समीकरण सेकेंड में 5 का गुणा कराया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि समीकरण सेकेंड में 5 का गुणा कराने पर, और जो समीकरण फर्स्ट है हमारा वो एस टी रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट हमारा वैसा ही रहेगा। तो 3x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 1, और समीकरण सेकेंड में हमने 5 का गुणा कराया तो 5 दूनी 10x माइनस का 5y बराबर में 5 और 5 15। तो अब देखो, अब दोनों ये बराबर हो गए ना, तो इसको घटाने पर हम लोग काट देंगे। तो जब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह जो है बदल जाते हैं। अगर प्लस का लगा होता है तो माइनस का हो जाता है, और अगर माइनस का लगा होता है तो प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का तो ये प्लस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। ठीक, तो देखो ये माइनस का 10x में प्लस का 3x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और ये आपस में कट जाएंगे दोनों। ठीक, माइनस और ये प्लस। अब बराबर में यहाँ क्या बचा हमारे पास, अब ये पहले प्लस का था लेकिन अब ये किसका, सॉरी अब पहले ये माइनस का था, अब ये हो गया प्लस का। तो प्लस के 15 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 14। ठीक, तो आप इसके काट दो। तो x बराबर में 7 यहाँ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 14 बट्टे में माइनस का 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो जो x का मान जो हमने निकाला वो क्या निकाला, माइनस का 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस का लगा है ना, तो माइनस का जो 2 है वो हमने x का मान निकाल लिया। अब जब x का मान निकल गया तो अब जो y का मान है वो आराम से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मान आप किसी में भी रख सकते हो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये समीकरण फर्स्ट कहाँ, ये 3x माइनस का 5y माइनस का बराबर माइनस का 1। तो 3x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 1। ठीक, अब हमें रखना है x का मान, तो 3 गुणा में x का मान माइनस का 2 माइनस का 5y और बराबर में माइनस का 1। तो 3 दूनी 6, माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, और ये माइनस का 5y बराबर में माइनस का 1। तो अब ये माइनस का 5y बराबर में माइनस का 1। अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6। ठीक, फिर इसके बाद अब क्या, माइनस का 5y, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है, चिन्ह भी इसका आएगा प्लस का 5। ठीक, तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक, समझ में आ गया नहीं, 5 गुणा क्या जाएगा तो भाग में हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा तो माइनस का जो 1 आ गया। तो जो x का मान है वो हमारा माइनस का 2 आ गया, और y का मान जो है माइनस का 1 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल सरल था, विलोपन विधि बिल्कुल सरल। अगर आप चाहें तो, अगर आपको जो विधि बेटर लगे, प्रतिस्थापन अगर बेटर लग रही है तो प्रतिस्थापन से कर लीजिएगा, वज्र गुणन विधि बेटर लग रही है वज्र गुणन विधि से कर लीजिए, आंसर सारे से सेम आएंगे। ठीक, और ये हम बता भी चुके और लगवाया भी हमने। तो ये हो गया हमारी पहला नंबर, 9 का पहला नंबर ये हो गया, x और y के मान जो हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से देखो 9 का दूसरा नंबर, अब इसमें क्या दिया गया, ये तो बिल्कुल ये तो और भी सरल है, x माइनस का y बराबर में 3 और ये 2x प्लस का
y बराबर में 12। अब यहाँ पर तो हमें गुणा भी नहीं कराना, क्योंकि देखो ये भी बराबर है और ये दोनों बराबर है, और चिन्ह भी हमें नहीं बदलना है, ना घटाने पर ना जोड़ने पर, डायरेक्ट हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का y और ये प्लस का y आपस में कट जाएंगे, तो 2x में और एक x जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर में 12 3 15। ठीक, दोनों प्लस पे है ना, तो जोड़ेंगे आपस में। तो x बराबर क्या हमारे पास मान निकल के आ गया 5, जो x का मान निकल के आया 5 निकल के आया। तो अब बस अब x का मान ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस का y बराबर में 3। तो अब x का मान में रखना है 5, तो 5 माइनस का y बराबर में 3। अब देखो ये 5, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, अब ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y। ठीक, इस वाली चीज़ को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो 5 में से 3 गए 2, तो बराबर में y। तो y बराबर यहाँ से क्या निकल के आया 2। जो y का मान जो हमने निकाला वो क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया। तो x का मान हमारा 5 आ गया और y का मान 2 आ गए। तो ये वाला सवाल जो पहले नंबर से भी सरल था। तो ये हो गया हमारे 9 के दोनों सवाल डिस्कस कर लिए। अब इसी प्रकार से देखते हैं 10वां नंबर सवाल। अब देखो 10वां नंबर, इसको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे, लेकिन इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई प्लस माइनस या किसी भी चीज़ की, तो सवाल जो है हमारा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर हमें 2 समीकरण दिए गए, ये हमारा होता है समीकरण फर्स्ट है और यहाँ पर ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करो, जो आपका जो 2 बाहर दिख रहा है इसका 2 को अंदर गुणा करा लो। दोनों में यही करो कि 2 का जो अंदर गुणा करा लो। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं हम कि क्या फिर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ध्यान से देखना, माइनस का 2by, ठीक है, और ये प्लस का a और ये प्लस का 4b बराबर में 0। ठीक, फिर ये क्या बना, इसका भी 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2bx माइनस का 2ay और प्लस का b माइनस का 4a बराबर में 0। अब हमने करा लिया अंदर गुणा। अब गुणा कराने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है विलोपन विधि में बराबर बना करके हमें काटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 2by, अगर हम इसमें a का गुणा करा दें और नीचे वाले में अगर हम b का गुणा करा दें तो दोनों ही बराबर बन जाएंगे और आपस में जो है काट जाएंगे। क्योंकि देखो ये 2y यहाँ पर भी है और 2b यहाँ पर b है और यहाँ पर भी, अगर a का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो ये 2aby हो जाएगा, और b का गुणा अगर यहाँ हो जाएगा तो ये 2aby ये भी हो जाएगा। तो आपस में ये दोनों भी कट जाएंगे और ये तो कट ही रहा है पहले से। तो अब यहीं पर हम यही करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें हम करा देंगे a का गुणा और इसमें करा देंगे हम b का गुणा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकेंड है। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट में a का, ठीक है, a का तथा सेकेंड में b का गुणा कराने पर अब जब हमने गुणा करा लिया तो अब हमारे पास क्या बन के आ गया कि देखो a का गुणा होगा ना पूरे समीकरण में, तो 2a² x माइनस का 2aby और प्लस का a का गुणा इसमें भी होगा तो a² प्लस का 4ab बराबर में a का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 2b² x, और यहाँ पर b का गुणा करा रहे हैं ना, तो 2aby और ये प्लस का b² और ये माइनस का 4ab बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर ऊपर a का करा है, इसमें b का करा रहे। अब देखो अब बराबर बन गए, अब काट दो, और यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है। ठीक है, bx प्लस का ay है, तभी कहें कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये आपका bx प्लस का ay, यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, तभी तो हमारे कटेंगे। अब यहाँ पर जब ये माइनस प्लस हो गए ना तो आपस में तो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, 2ab है, दोनों समान है, समान समान कटते हैं। ये भी देखो समान है, प्लस का 4ab माइनस का 4ab, तो ये भी आपस में कट गए। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बचा हमारे पास 2a²x, ध्यान से देखिएगा, प्लस का 2b²x, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है। और क्या बचा हमारे पास, बचा प्लस का a²
और प्लस का बी स्क्वायर, बस इतना ही तो बचा है। अब यहाँ से देखो इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ से देखो आपको दो चीज़ें कॉमन दिख रही होगी। यहाँ से देखो दो भी इसमें भी और इसमें भी दो है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो यहाँ से जो दो एक्स है हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने दो एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो बचा, बराबर में 0। अब आपको क्या करना है कि देखो 2x ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में, अब ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसका है, प्लस का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये किसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में है ना, ठीक है, यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा है ना, इसी से तो हमने बाहर निकाला है। तो यहाँ पर जब करेंगे, यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा, बटे। चलो अगली लाइन से कर लेते हैं। तो 2x बराबर में माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ये आपस बटे में हो गए, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो किसका है, गुणा का ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर क्या करोगे कि x बराबर में माइनस का एक गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। तो जो x का मान निकल के आया वो माइनस का 1/2, क्योंकि ये माइनस पहले से था तो माइनस का 1/2 निकल के आया। अब जब x का मान निकल के आ गया तो अब इसी प्रकार से y का मान भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या करो, x का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे तो सेकंड में रख दो। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास देखो क्या है, इसी में रखेंगे जो हमारे पास गुणा कराने से जो पहले समीकरण था, ये था 2ax माइनस का by प्लस का a प्लस में 4b। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि देखो 2ax माइनस का by प्लस का a प्लस का 4b बराबर में 0। ठीक है, चाहते तो आप गुणा वाला विकल्प लिख सकते थे, 2x माइनस का 2b। चलो इसको यहाँ से 2 हटा देते हैं, यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं अंदर। ठीक है, बात वही रहेगी। अब देखो यहाँ पर हमें किसका मान रखना है, y का मान रखना है। तो रख दो, सॉरी x का मान तो रख दो। तो देखो 2 इंटू ए इंटू एक्स का मान हमें क्या रखोगे, माइनस का 1/2 रखना है, फिर माइनस का 2by। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, गुणा चाहे तो आप गुणा हमने कराया अंदर तो गुणा करा दिया 2 के अंदर। और ये आपका क्या, हाँ माइनस का 2by फिर प्लस का a प्लस का 4b, इसको भी कोष्ट में रहने दो, बराबर में 0। तो देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। ठीक, तो ये क्या बना, माइनस का a और ये माइनस का 2by और प्लस का a और प्लस का 4b बराबर में 0। अब देखो कुछ कट रहा है तो देखो ये भी माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का और ये प्लस का। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस का 2by। अब ये प्लस का 4b इधर आएगा तो माइनस का 4b हो जाएगा। अभी माइनस, ये वाला माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये 2b, इस यहाँ से हम सिर्फ 2b को जो है इधर ले आएंगे, गुणा में ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4b बटे में 2b। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये b से ये वाला भी खत्म, 2 एकम 2 दूनी 4। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसे करके दिखा दिया आपको। तो 2 एकम b से b खत्म हो गया और यहाँ से ये 2 बचा सिर्फ। ठीक है, 2 ही तो बचा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और b से b जो है वो पूरा खत्म हो गया। तो जो y बराबर जो आ गया वो क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, y बराबर, y का जो मान है वो 2 निकल आया और जो x का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 2। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो इस प्रकार से हुआ हमारा 10 नंबर कंप्लीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर कुछ अभी भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, हमने बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझाया है, तो आशा करें आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 9 और 10 नंबर देखे, तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।